ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा मिथिलांचल पहुंच गई है और अब वो दरभंगा में हुंकार भर रहे हैं और साथ ही उनके साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद है। लेकिन इस यात्रा को लेकर अब बवाल मच रहा है क्योंकि इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन भी शामिल होने जा रहे हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी नवेंदु जी मौजूद हैं। सर, क्या है पूरा मामला? अब ये यात्रा जो है बवाल मचा रही है और बवाल जो है और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि अब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी शामिल होने जा रहे हैं। जी हाँ, यही असली कारण है। जब हिंदू विरोधी लोग बिहार में आकर राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर हिंदुओं को एक तरह से धमकाने की कोशिश करेंगे तो विरोध तो होगा। ये स्टालिन जो हैं, इनके बेटे उदयनिधि स्टालिन, इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा है बिहारियों के लिए, हिंदी भाषी लोगों के लिए। इन्होंने क्या कहा था कि सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया के समान है। ये हिंदी का खुलकर विरोध करते हैं और कहते हैं हम कभी हिंदी को स्वीकार नहीं करेंगे। आज यही लोग बिहार में वोट मांगने के लिए आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किसी तरह सत्ता की कुर्सी मिल जाए। इसे आप बेशर्मी की हद कह सकते हैं, जिसे इंडी गठबंधन ने एक बार फिर से खुद को एक्सपोज कर दिया है। पहले रेवंत रेड्डी आए, उनसे पहले प्रियंका गांधी पहुंची और ये तमाम गैंग वही है जो बार बार बिहारियों का अपमान करता है। और आज बिहार की जनता इनसे पूछ रही है कि ऐसे तो तुम लोग बिहारियों को गाली देते हो, बिहारियों का अपमान करते हो, और जब सत्ता की बारी आती है, कुर्सी की बारी आती है, तो फिर बिहारियों के चरणों में आकर नाक रगड़ते हो। और आप देख लीजिए, प्रियंका गांधी हैं, मुकेश सहनी हैं, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं और इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता, अभी अखिलेश यादव भी आएंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे। बिहार के लोग सभी से यही सवाल पूछ रहे हैं कि अपमानित करोगे बिहारियों को और फिर वोट भी बिहारियों से मांगोगे। मिथिलांचल में ये यात्रा पहुंची है और मिथिलांचल कितनी अहमियत है इन सीटों की, मिथिलांचल की, वो हर किसी को मालूम है। सीटों की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन मिथिलांचल क्यों अहम है ये दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। मिथिलांचल माता सीता की जन्मस्थली है। सीतामढ़ी की बात की जाए तो भगवान श्री राम का ससुराल है। और भगवान श्री राम को लेकर इंडी गठबंधन का, इन टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या रवैया रहा है वो पूरे देश को मालूम है। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा गैंग भगवान श्री राम के विरोध में पहुंचता है। जब राम मंदिर का निर्माण होता है तो इन लोगों के पेट में दर्द होता है, ये लोग छटपटाते हैं। इनके कोई सहयोगी कहते हैं कि देश में दंगा हो सकता है, कोई कहता है कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं हिंदुत्व को लेकर इन लोगों में कितनी नफरत भरी हुई है। और आज जब वोट की दरकार है तो ये लोग बिहार पहुंच रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो बार बार कहा है उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोर गद्दी चोर। आप देखिए किस तरह से राहुल गांधी संवैधानिक संस्था को पूरी तरह से तार तार कर रहे हैं। वो कुछ ना सुनने के लिए तैयार हैं, ना कुछ मानने के लिए तैयार हैं। देश का अपमान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, चुनाव आयोग का अपमान कर रहे हैं। चुनाव आयोग को तो वो कुछ समझते ही नहीं है, अपने समय के सभी बातों को भूल चुके हैं। लेकिन अब मिथिलांचल में जब ये यात्रा पहुंची है तो इसकी अहमियत सियासी तौर पर भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि 7 जिले हैं मिथिलांचल में। दरभंगा है, समस्तीपुर है, मुजफ्फरपुर है, सीतामढ़ी है, सुपौल है, सहरसा है, मधुबनी है। इन 7 जिलों की 60 विधानसभा सीटें हैं जिस पर इंडी गठबंधन की नजर है, क्योंकि एक समय में यह गढ़ हुआ करता था आरजेडी का, ये गढ़ हुआ करता था कांग्रेस का, क्योंकि इनमें से कई जिलों में 30 से 35% आबादी जो है मुस्लिम और यादवों की है। लेकिन इन 60 सीटों में से 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो सियासी गढ़ कभी महागठबंधन, इंडी गठबंधन वालों का होता था, अब वो एनडीए का हो गया है। उसमें जेडीयू और बीजेपी हुंकार भर रही है। ये यात्रा मिथिलांचल पर कितना असर डालेगी? वही मैं कह रहा हूं कि ये यात्रा मिथिलांचल पर बहुत असर बिल्कुल भी नहीं डालेगी। असर तो डालेगी, महागठबंधन को और बुरी तरीके से हराएंगे यहाँ के लोग, क्योंकि राहुल गांधी की जो यात्रा है ये उन्हीं इलाकों से गुजर रही है जहां पर मुसलमानों के वोट ज्यादा हैं, जहां पर कांग्रेस ज्यादा जीती है सीटें। ये जो यात्रा शुरू हुई है 17 तारीख को और जो खत्म होगी 31 तारीख को, इसमें से ज्यादातर कम से कम 8 से 9 सीटें ऐसी है जो कांग्रेस ने जीती थी। 19 सीट आप जीते हैं और 8-9 सीट को आप कवर कर रहे हैं। कुछ सीटें आरजेडी की और कवर कर लेते, कुछ सीटें महागठबंधन की और कवर कर लेते, लेकिन कांग्रेस सिर्फ खुद को मजबूत करने की थोड़ी कोशिश कर रही है ताकि मुसलमान वोट इंटैक्ट हो। लेकिन इन 60 सीटों के जो समीकरण है एक बार जनता को वो भी हम बताते हैं दर्शकों को। इनमें से मधुबनी ऐसे जिले हैं जहां पर एनडीए ने कमाल का प्रदर्शन किया था। दरभंगा में 10 में से 9 सीटें पार्टी जीती थी, बीजेपी और जेडीयू मिला के। मधुबनी में 10 में से 8 सीटें एनडीए के पास है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में से एनडीए के पास 6, महागठबंधन के पास 5 है। शिवहर की एकमात्र सीट है, उस पर आरजेडी
ने जीत दर्ज की थी। समस्तीपुर में 10 सीटों में एनडीए और महागठबंधन के पास 5-5 सीटें हैं। सहरसा की 4 में से 3 सीट एनडीए के पास है। सीतामढ़ी की 8 में से 6 सीट बीजेपी जेडीयू के पास है। और सोचिए कि आप लगभग अगर ये आंकड़ा पूरा कर लिया जाए तो 40 सीटें जो है वो एनडीए के पास है और 20 सीटें जो है सिर्फ विपक्षी खेमे में है। और ये आंकड़े बताते हैं कि ये एनडीए का गढ़ है, एक मजबूत किला है। और इतना ज्यादा यादव और मुस्लिम वोट होने के बावजूद वहां पर महागठबंधन कोई कमाल नहीं कर पाया। आने वाले चुनाव में अब महागठबंधन के लिए चुनौती ये होगी कि कैसे इस किले को ध्वस्त किया जाए, क्योंकि यहां पर भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो एनडीए को लीड दिलाते हैं। जैसे अगर मधुबनी की बात की जाए तो हुकुमदेव नारायण यादव बीजेपी के कई बार के सांसद रहे हैं, अब उनके बेटे अशोक यादव हैं। हुकुमदेव नारायण यादव का एक हाल का बयान आया है, वो कह रहे हैं कि अभी जो लोग ये बार बार कहते हैं कि यादव जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करते, जेडीयू को वोट नहीं करते, वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि जो लोग सिर्फ ये आरोप लगाते हैं कि यादव जो है वो सिर्फ मुसलमानों के साथ मिलकर इंडी गठबंधन को वोट करते हैं, ऐसा नहीं है। वो हुंकार भर रहे हैं कि यादव भी जो है वो एनडीए के साथ है, हालांकि उसका छोटा तबका जरूर है, लेकिन इस बार वो फिर से यही बात कह रहे हैं कि एनडीए के साथ, जेडीयू के साथ मिथिलांचल के यादव वोटर जाएंगे। यादवों में बड़ी आबादी ऐसी है जो आरजेडी के साथ जाती रही है क्योंकि वो उसका कोर वोटर है, लेकिन उसका भी एक हिस्सा है जो बीजेपी के साथ जाती है, जो नीतीश कुमार के साथ जाती है। वोटर अधिकार यात्रा में सारे ही सहयोगी दल साथ में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भीतर खाने ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी से जब पूछा गया था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो उन्होंने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा था। और अब मुकेश सहनी तो ये कह रहे हैं कि राहुल कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, वो ही थोड़ी डिसाइड करेंगे, सभी सहयोगी दल डिसाइड करें। यानी कि सीएम फेस को लेकर अभी भी राड चल रही है। देखिए, मुकेश सहनी ने बहुत दमदार बात कह दी है, राहुल कौन होते हैं, और राहुल वाकई में कोई नहीं होते हैं। राहुल गांधी को लालू यादव कहेंगे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। भले ही वो यात्रा निकालकर खुद को बहुत ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार में राहुल गांधी और कांग्रेस की क्या हैसियत है ये हर किसी को मालूम है। जो पार्टी अपने दम पर 5 सीट नहीं जीत सकती है वो ये थोड़ी तय करेगी कि बिहार का सीएम कौन होगा। तो वो तो तेजस्वी यादव की कृपा से राहुल गांधी बिहार में किसी तरह से वोट अधिकार यात्रा कर पा रहे हैं और उनकी सभाओं में ये थोड़ी बहुत भीड़ जुट पा रही है। वरना राहुल गांधी की सभाओं में आपको फ्लॉप फिल्म नजर आता, जैसे कि फ्लॉप फिल्में होती हैं सिनेमा घरों में, कुर्सी सारी खाली रहती है, वही हाल राहुल गांधी का है। ये भीड़ सारी तेजस्वी यादव की है और उन्हीं के नाम पे है। और मुकेश सहनी हैं तो वो बिहार के ही, इसलिए बिहार की नब्ज को तो समझते हैं, इसलिए राहुल गांधी को चेतावनी दे रहे हैं कि ये आगे आगे करने की जो कोशिश आप कर रहे हैं ये धीरे धीरे इसको कंट्रोल करिए। ये वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत भले ही आपने की थी, लेकिन असली रूप से इसे हाईजैक किया है तेजस्वी यादव ने। और मुकेश सहनी भी नाराज हैं, वो भी 60 सीटों की डिमांड कर रहे थे, डिप्टी सीएम का ख्वाब देख रहे हैं, तो उनके मन में भी बहुत सारे सपने हैं। तो उनको लग रहा है कि अगर कांग्रेस का खेल थोड़ा बिगाड़ा जाए तो हो सकता है हमारे को कुछ सीटें ज्यादा मिल जाएंगी, तो ऐसे में राहुल गांधी पर दबाव डाली जाए। ये राहुल गांधी इतने बड़े पैमाने पर क्यों कर रहे हैं वोट अधिकार यात्रा? क्योंकि इनको लग रहा है कि ये लालू प्रसाद यादव पर दबाव डालेंगे, तेजस्वी पर दबाव डालेंगे कि इतनी भीड़ आ रही है, तो हमने पिछली बार 70 सीटें लड़ी तो इस बार भी हमें 70 चाहिए। लेकिन इस बार मुझे नहीं लगता है कि लालू यादव इनको 50 से ज्यादा सीटें देंगी। अगर 50 भी देते हैं तो ये उन्हीं के लिए सरदर्द बनेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देख लीजिए, ये जहां पर जीते हैं 70 में से 19 सीटें, वहां पर महागठबंधन का वोट एकजुट आया। लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कांग्रेस ने यह दावा करके सीट मांगी थी कि यहां से तो हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन वहां बुरी तरह से पार्टी हारी है। 51 सीटों पर चुनाव हारने का मतलब आप समझ सकते हैं। और मिथिलांचल के कई इलाकों में तो कांग्रेस चुनाव लड़ने की हैसियत में भी नहीं है और वो हिम्मत भी नहीं कर रही है। दूसरी ओर एनडीए का पूरा कुनवा आप देख लीजिए, वहां पर सारे समीकरण सेट हो रहे हैं। बीजेपी है, जेडीयू है, कुशवाहा की पार्टी है, मांझी की पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, और सीट शेयरिंग को लेकर वहां सारी बातें लगभग पूरी हो चुकी हैं और कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसका ऐलान हो जाएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में राहुल गांधी को अब जो जितने दिन बचे हुए हैं इस यात्रा में, उनको भगवान से ये प्रार्थना करनी पड़ेगी, हालांकि वो इबादत ज्यादा करते हैं, प्रार्थना तो करते नहीं है, कि किसी तरह से ये यात्रा 5-6 दिन और चल जाए। उसके बाद लालू यादव जितनी सीटें देंगे, जो बात प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि लालू यादव उनको पिछलग्गू दल बना के रखे हुए हैं और वो हकीकत है। तो राहुल गांधी को अगर कहा जाएगा कि आपको 25 से 30 सीटें ही मिलेंगी तो राहुल गांधी को मानना पड़ेगा। और राहुल गांधी भले ही ये ना बोल रहे हो कि तेजस्वी यादव हमारे सीएम कैंडिडेट होंगे, लेकिन तेजस्वी ही सीएम कैंडिडेट हैं। महागठबंधन जीतेगा तो तेजस्वी ही सीएम बनेंगे। कांग्रेस डिप्टी सीएम भी अगर बना ले तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिलहाल दूर दूर तक इसकी संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि मुकेश सहनी जैसे नेता हैं, सीपीआई, सीपीआईएमएल और सीपीआईएम, ये 3 पार्टियां हैं जो वो भी 35 सीटों पर दावा ठोक रही हैं।
दीपांकर भट्टाचार्य या राहुल गांधी के बगल में पहले दिन से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। वो थोड़ा भी जगह नहीं दे रहे हैं तेजस्वी को करीब आने के। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे महागठबंधन में सिर्फ फुटबॉल है। एनडीए को लेकर भी सवाल उठते हैं, लेकिन वहां जो निर्णय हो जाएगा वो पर्दे के पीछे फाइनल होगा, वो सामने नजर नहीं आएगा। चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जितनी सीटें उन्हें दी जाएगी उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ पीएम मोदी का चेहरा है, उनके साथ नीतीश कुमार का चेहरा है। और इन दो चेहरों का प्रभाव बिहार में कितना है ये वो लोग देख चुके हैं लोकसभा चुनाव में, जब चिराग की 5 सीटें उन्होंने जीती, मांझी अपनी सीट जीते, उपेंद्र कुशवाहा अपनी वजह से सीट हारे तो राज्यसभा में उनको पीएम मोदी ने भेजा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनडीए जो है वो वाकई में मजबूत है। और सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने के बाद भी ये लोग जो वोट चोरी का नारा लगा रहे हैं, आने वाले दिनों में बिहार की जनता इनको करारा जवाब देगी। और मिथिलांचल से ये यात्रा गुजर रही है और अभी मुजफ्फरपुर पहुंचेगी आज शाम में, आगे पटना में यात्रा खत्म होगी, तब तक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा और बहुत जल्द महागठबंधन भी जो है वो सीटों का ऐलान करेगा और राहुल गांधी जो है वो हाथ मलते रह जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से राहुल गांधी की यात्रा मिथिलांचल पहुंच गई है और यहां तक कि दरभंगा में शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ अब शाम को मुजफ्फरपुर पहुंचेगी, लेकिन इस यात्रा में बवाल जो है मचना तय है। आगे चलकर इस यात्रा में और कितना बवाल मचता है इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।